जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर क्या होता है, इनपुट आउटपुट डिवाइस किसे कहते हैं और कंप्यूटर सीपीयू प्रोसेसर और मदरबोर्ड के बारे में सभी चीज़ के बारे में हम लोग विस्तार से बहुत बेहतर तरीक़ा से समझेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए हम समझते हैं हार्डवेयर को समझते हैं। हार्ड मीन्स होता है कठोर, हार्ड मीन्स होता है कठोर और वेयर मीन्स होता है समान। तो ये अपने स्क्रीन पर जो ये सभी कंप्यूटर का पार्ट देख रहे हैं, प्रिंटर, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, एसएमपीएस, रैम, प्रोसेसर, मदरबोर्ड, सीपीयू, ये सभी जो देख रहे हैं ये सभी कंप्यूटर हार्डवेयर कहलाता है। अभी जस्ट हम बताया है हार्ड का मतलब होता है कठोर, ये देखिए सभी कठोर है। और वेयर मिस होता है समान, ये सभी कठोर समान है, इसीलिए इसका नाम हार्डवेयर रखा गया हुआ है। और हार्डवेयर किसे कहते हैं ये थोड़ा सा समझिए। कंप्यूटर का जो भी उपकरण है, जो भी कंपोनेंट है, जो भी भौतिक बनावट है, जिसे हम लोग अपने आँखों से देख सकते हैं और अपने हाथों से छू सकते हैं, वो कंप्यूटर हार्डवेयर कहलाता है। आसान भाषा में बोले तो कंप्यूटर का जो भी पार्ट है जिसे हम लोग फिजिकली टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, वो सभी कंप्यूटर हार्डवेयर कहलाते हैं। यहाँ पर जो भी आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये सभी को हम लोग टच कर सकते हैं, इसीलिए ये सभी हार्डवेयर कहलाता है। ये सभी जो भी हार्डवेयर का पार्ट है ये बिजली से चलने वाला है, ये सभी कंप्यूटर हार्डवेयर है। यहाँ पे जितना भी ये पार्ट आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ये सभी को हम लोग फिजिकली टच कर सकते हैं अगर हमारे पास रहेगा तो। ये सभी कंप्यूटर हार्डवेयर है। चलिए अब आप लोग हार्डवेयर को समझ लिए होइएगा, यानी कि कंप्यूटर का जो भी उपकरण जिसे हम लोग फिजिकली छू सकते हैं वो सभी कंप्यूटर हार्डवेयर कहलाता है। अब हम लोग यहाँ पे समझते हैं सॉफ्टवेयर को। ये स्क्रीन पर जो देख रहे हैं यहाँ पर ऐसा आइकन जो दिख रहा है ये सभी सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं? कंप्यूटर का जो भी प्रोग्राम जिसे हम लोग अपने आँखों से देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते हैं। आप लोग देखे होइएगा आपके मॉनिटर में छोटा छोटा इस तरह का आइकन होगा जिसको हम लोग सिर्फ देख सकते हैं लेकिन फिजिकली छू नहीं सकते हैं, टच नहीं कर सकते हैं। जैसे आपके फ़ोन में या कंप्यूटर में गूगल क्रोम हो गया, फायरफॉक्स हो गया, ये वर्ड हो गया, ये सभी को हम लोग सिर्फ देख सकते हैं, चला सकते हैं, लेकिन फिजिकली टच नहीं कर सकते। ये सभी सॉफ्टवेयर कहलाता है। क्या कहलाता है? सॉफ्टवेयर कहलाता है। अब यहाँ पे आप लोग सॉफ्टवेयर को समझ लिए होइएगा। कहने का मतलब ये अपने स्क्रीन पर जो भी ये आइकन सब देख रहे हैं ये सभी क्या है? सॉफ्टवेयर है, जो कंप्यूटर के अंदर रहता है, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं? सिर्फ देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते हैं। तो ये आप बोल सकते हैं कंप्यूटर का जो भी प्रोग्राम रहता है जिसे हम लोग सिर्फ देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते हैं, उसे सॉफ्टवेयर कहा जाता है। और ये जो सॉफ्टवेयर रहता है ये कंप्यूटर में प्राण देने का काम करता है। जैसे हार्डवेयर रहता है वो मृत के समान रहता है, उसमें प्राण देने का जो काम करता है ये सॉफ्टवेयर करता है। जब तक सॉफ्टवेयर नहीं रहेगा कंप्यूटर चल ही नहीं सकता है, कंप्यूटर में कोई भी काम कर ही नहीं सकते हैं। ये होता है सॉफ्टवेयर। जैसे आप लोग कंप्यूटर में नाम सुने हुइएगा, वर्ड का भी सुने हुइएगा, पावर पॉइंट का भी सुने हुइएगा, गूगल क्रोम और MS एक्सेल, यहाँ पर दिया हुआ है कि फोटोशॉप, ये सभी यहाँ पर भी देख सकते हैं। रिसाइकल बिन, एक्सेल, गूगल क्रोम, वर्ड, फायरफॉक्स, ये सभी आपके स्क्रीन में अंदर रहता है। ये सभी को हम लोग सिर्फ देख सकते हैं, छू नहीं सकते। फ़ोन में आप लोग देखते हुइएगा व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सभी जो रहता है सॉफ्टवेयर रहता है। सॉफ्टवेयर भी दो प्रकार के होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं सॉफ्टवेयर। एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे बहुत अच्छा से।
इसमें हम ये समझाना चाहते हैं सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं और हार्डवेयर किसे कहते हैं। हम उम्मीद करते हैं आप लोग सॉफ्टवेयर को भी समझ गए होइएगा। अभी हम लोग यहाँ पे सॉफ्टवेयर के बारे में समझे हैं, यानी कि कंप्यूटर को चलाने के लिए जिन प्रोग्रामों की आवश्यकता होती है उसे सॉफ्टवेयर कहते हैं। सॉफ्टवेयर को हम लोग सिर्फ देख सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, फिजिकली टच नहीं कर सकते, वो सभी सॉफ्टवेयर कहलाता है। जैसे आप यहाँ पर अभी यहाँ देखिए कंप्यूटर हार्डवेयर में जो भी उपकरण रहता है, सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड, ये सभी जितना भी दिया हुआ है जिसे हम लोग फिजिकली क्या कर सकते हैं, टच कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर इस तरफ देखिए सॉफ्टवेयर वाले में ये सभी को हम लोग सिर्फ देख सकते हैं, टच नहीं कर सकते हैं। ये सभी सॉफ्टवेयर है। हार्डवेयर को छू सकते हैं लेकिन सॉफ्टवेयर को छू नहीं सकते हैं। आप लोग समझ गए होइएगा। अगर कोई भी डाउट्स होगा तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। चलिए अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं इनपुट डिवाइस को। कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस किसे कहते हैं, कौन कौन सा इनपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस का काम क्या। तो बाहर के डाटा के कंप्यूटर के अंदर ले जाने के लिए जिन डिवाइसों का हम लोग प्रयोग करते हैं वो इनपुट डिवाइस कहलाता है। यानी कि जो डिवाइस बाहर के डाटा को कंप्यूटर के अंदर ले जाने के लिए प्रयोग किया जाता है, ले जाने का कार्य करता है, वो इनपुट डिवाइस कहलाता है। जैसे कीबोर्ड से हम लोग खट 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 टाइप कर लेते हैं जो भी चीज़ टाइप करना होता है। तो कीबोर्ड क्या करता है, हमारे डाटा को कंप्यूटर के अंदर भेजने का काम करता है, इसलिए इसे इनपुट डिवाइस कहा जाता है। स्कैनर स्कैन करके कोई भी डाटा को भेज देता है। जॉयस्टिक जो माउस की तरह वीडियो गेम खेलने के लिए प्रयोग किया जाता है। लाइट पेन हो गया, माउस हो गया। देखिए माउस से खटखट हम लोग जो भी चीज़ ओपन करना होगा ओपन कर लेते हैं। तो ये क्या करता है, बाहर के कोई भी चीज़ कमांड को अंदर भेजने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। वेब कैमरा जो बाहर के कोई भी वीडियो को ये कैप्चर कर लेता है, कंप्यूटर के अंदर भेजने के लिए प्रयोग किया जाता है। ट्रैकबल जो दिया हुआ है ये बाहर के डाटा को कंप्यूटर के अंदर करने के लिए, भेजने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं ये सभी इनपुट डिवाइस होता है जो कंप्यूटर के बाहर के डाटा को क्या करता है, ये सब अंदर भेजने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे माइक्रोफोन हो गया, माइक्रोफोन में हम लोग बोलते हैं कोई भी चीज़, उसको क्या कर देता है, वो ये इस होकर के आपको कंप्यूटर सिस्टम को भेज देगा। तो ये सभी कंप्यूटर का इनपुट डिवाइस कहलाता है। तो आप इनपुट डिवाइस समझ गए होइएगा। कहने का मतलब जिस डिवाइस का प्रयोग कंप्यूटर के अंदर कोई भी डाटा को इनपुट करने के लिए प्रयोग करते हैं उसे इनपुट डिवाइस कहते हैं। आप लोग समझ गए होइएगा। चलिए अब हम लोग यहाँ पे समझते हैं थोड़ा और अच्छे तरीक़ा से। कीबोर्ड का काम है कोई चीज़ यहाँ से प्रेस करना, माउस का काम है कोई चीज़ क्लिक करना, और फिंगरप्रिंट का काम है, जैसे फिंगरप्रिंट रहता है बाहर के डाटा को क्या कर देता है, अंदर स्कैन करके भेज देता है। जॉयस्टिक हो गया, यहाँ टच स्क्रीन हो गया, टच पैड हो गया, ये माइक हो गया, यहाँ QR कोड को स्कैन करने वाला है, कैमरा है, ये सभी इनपुट डिवाइस होता है। अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं आउटपुट डिवाइस को। यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग समझते हैं आउटपुट डिवाइस को। यहाँ देखिए आपके स्क्रीन पर ये फ़ोन है, इसको समझने के लिए हम लोग दो भागों में डिवाइड करते हैं। यहाँ पर देखिए कोई भी चीज़ नंबर डायल करना होता है तो हम बटन के माध्यम से हम लोग डायल कर लेते हैं। जब भी हम लोग को देखना होता है तो हम स्क्रीन पर देखते हैं। तो ये जो स्क्रीन है दिखाने का कार्य जो करता है ये आउटपुट का काम करता है, लेकिन ये जो बटन दिया हुआ है फ़ोन का ये इनपुट का काम कर रहा है। ये बाहर के डाटा को अंदर भेजने का काम कर रहा है, इसलिए ये इनपुट कहलाएगा, और ये दिखाने का काम कर रहा है ये आउटपुट कहलाएगा। अब चलिए हम लोग समझते हैं आउटपुट डिवाइस को। अब समझ में बहुत अच्छा से आएगा। अब आउटपुट डिवाइस यहाँ पर देखिए जो भी आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, जैसे मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, कंप्यूटर GPS हो गया, प्रोजेक्टर हो गया, स्पीकर हो गया, हेडफोन हो गया, वीडियो कार्ड, साउंड कार्ड, ये सभी आउटपुट डिवाइस कहलाता है। अब आउटपुट डिवाइस
किसे कहते हैं ये थोड़ा सा समझिए। जिस डिवाइस के द्वारा कंप्यूटर पर किए गए कार्यों को या किए गए प्रोसेस को दिखाने के लिए प्रयोग किया जाता है उसे आउटपुट डिवाइस कहते हैं। यानी कि कंप्यूटर में जो भी काम किया गया हुआ रहता है और जिस डिवाइस के माध्यम से हम लोग देख पाते हैं या सुन पाते हैं या रिजल्ट ले पाते हैं वो सभी आउटपुट डिवाइस कहलाता है। तो मॉनिटर का काम क्या है? दिखाना। प्रिंटर का काम क्या है? छापना। जो कंप्यूटर के अंदर आता है उसको छाप के बाहर निकाल देता है। जीपीएस का काम क्या है? दिखाना। प्रोजेक्टर का काम क्या है? दिखाना। और स्पीकर का काम क्या है? सुनाना। हेडफोन का काम क्या है? सुनाना। साउंड कार्ड का क्या काम है? सुनाना। वीडियो कार्ड का क्या काम है? दिखाना। तो ये सभी जो कंप्यूटर के अंदर कोई भी चीज़ है जिसको बाहर लेकर के आता है, इसलिए ये सभी आउटपुट डिवाइस कहलाते हैं। अब यहाँ पे जो भी आप अपने स्क्रीन पर ये सभी देख रहे हैं, जस्ट हम इस सभी को बताए हैं, ये सभी आउटपुट डिवाइस है। ये क्या करता है? कंप्यूटर के अंदर जो भी चीज़ रहता है, कोई भी जो डाटा रहता है उसको बाहर लेकर के आता है, इसीलिए ये सभी आउटपुट डिवाइस कहलाता है। तो आपसे पूछा जाएगा मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, प्रोजेक्टर, हेडफोन इनपुट है कि आउटपुट? तो आप बता दीजिएगा आउटपुट डिवाइस होता है। ये सभी आउटपुट कहलाता है। यहाँ पे आउटपुट डिवाइस को हम लोग बहुत अच्छे से समझे हैं। ये सभी देख पा रहा है प्रोजेक्टर और प्लॉटर देखते होइएगा, जो बड़का बैनर छापने के लिए प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर प्रोजेक्टर है, प्लॉटर है, ये सभी बाहर कोई भी डाटा को निकालने का काम करता है। प्रिंटर, यहाँ पर एलसीडी दिया हुआ है, ये सभी स्पीकर आउटपुट डिवाइस कहलाता है। कंप्यूटर आउटपुट डिवाइस कहलाता है। अब यहाँ पे आउटपुट डिवाइस को आप लोग समझ गए होइएगा। चलिए अब हम लोग यहाँ पे आउटपुट डिवाइस को समझ लिए, तो यहाँ पे हम लोग समझते हैं जो कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस होता है वो कैसे वर्क करता है, कैसे काम करता है। थोड़ा इसको समझने का प्रयास करते हैं और हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। तो इनपुट डिवाइस में जैसे आप लोग को बताया है कीबोर्ड, माउस, इसे हम लोग इनपुट करने का काम करते हैं। जो भी इनपुट करते हैं तो वो सीपीयू के पास जाता है। किसके पास जाता है? सीपीयू के पास जाता है। सीपीयू के पास ये जाता है। सीपीयू में प्रोसेसिंग होता है, प्रोसेस करने का काम करता है सीपीयू। प्रोसेस होने के बाद में ये आउटपुट किसी डिवाइस के माध्यम से ये निकाल देता है। जैसे मॉनिटर के माध्यम से हो सकता है, प्रिंटर के माध्यम से हो सकता है, स्पीकर के माध्यम से हो सकता है। तो इसीलिए ये सभी आउटपुट कहलाता है। जो आउटपुट हम लोग समझ लिए, इनपुट को भी समझ लिए, और बीच में ये जो सीपीयू है जो प्रोसेस करने का काम करता है, इसको थोड़ा सा समझते हैं। और ये जितने भी पार्ट है, इनपुट डिवाइस जो भी रहता है, आउटपुट डिवाइस जो भी रहता है, ये सभी जो जुड़ा हुआ रहता है ये सीपीयू से ही जुड़ा हुआ रहता है। किससे जुड़ा हुआ रहता है? सीपीयू से। जैसे आप अपने यहाँ स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, देखिए सभी जो जुड़ा हुआ है किससे जुड़ा हुआ है? सीपीयू से जुड़ा हुआ है। मॉनिटर हो या मेन पावर सप्लाई हो या कीबोर्ड हो या माउस हो या यूपीएस हो या सीपीयू हो, सभी ये जो देख रहे हैं ये सभी सीपीयू से ही जुड़ा हुआ रहता है। और सीपीयू में ही जहाँ पर जोड़ा गया हुआ रहता है मदरबोर्ड लगा हुआ रहता है। तो ये सभी कनेक्टेड रहता है मदरबोर्ड से। किससे रहता है? मदरबोर्ड से रहता है। अगर स्पीकर को भी जोड़ेंगे तो यहीं से जोड़ाएगा। चलिए अब हम लोग यहाँ पे समझते हैं मदरबोर्ड को। आप अपनी स्क्रीन पर ये जो देख पा रहे हैं ये मदरबोर्ड है, कंप्यूटर का मदरबोर्ड है। जैसे घर में माँ होती है उसी तरह से देखा जाए तो कंप्यूटर में ये जो मदरबोर्ड है माँ की तरह होती है। और मदरबोर्ड पे ही यहाँ पे रैम लगा हुआ रहता है, और यहीं पे मदरबोर्ड पे ही यहाँ पे सीपीयू लगा हुआ रहता है। यहाँ पे सीपीयू लगा हुआ रहता है, और जो वायर जोड़ा गया हुआ रहता है ये यहाँ से जोड़ा गया हुआ रहता है। जो हम आप लोग को बताया है से ये सभी मदरबोर्ड से जोड़ा गया हुआ रहता है।
तो यहाँ पे मदरबोर्ड आप लोग देख लिए कैसा होता है। मदरबोर्ड क्या करता है, सभी जो डिवाइस रहता है, पार्ट रहता है, सभी को जोड़ करके रखा हुआ रहता है, जोड़ने का काम करता है। यहीं पे हम जस्ट बताए सीपीयू लगा हुआ रहता है जो प्रोसेसिंग का काम करता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग समझते हैं ये सभी को किस नाम से जानते हैं। जैसे इसको बोला जाता है USB पोर्ट, नेटवर्क पोर्ट, VGA ग्राफिक्स पोर्ट। यहाँ पे सभी का नाम लिखा हुआ है, सभी का यहाँ पर नाम लिखा हुआ है। और यहाँ पर जो रहता है लगा हुआ CPU रहता है, जिसे प्रोसेसर या माइक्रो प्रोसेसर या माइक्रो चिप के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे हम लोग मदरबोर्ड को समझ लिए। थोड़ा दूसरा भाग जो होता है सीपीयू का कुछ इस टाइप से देखने को मिलेगा आप लोग, जो मदरबोर्ड पर लगा हुआ रहता है। यहाँ पे हम लोग दूसरा भाग देखें तो कुछ इस तरह से दिखता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम सीपीयू के बारे में विस्तार से आप लोग को बताएंगे। सीपीयू कितने भागों से मिलकर के बना हुआ है, सीपीयू किस चीज़ से मिलकर के बना हुआ है, सीपीयू का कितना पार्ट होता है, पार्ट बोल रहे हैं कितना प्रकार होता है, ये सभी चीज़ के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। सीपीयू क्या करता है, ये हर चीज़ के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा है और हमारे द्वारा जो जानकारी दिया गया हुआ है आप लोग को थोड़ा भी समझ में आया है, तो आप हमारे वीडियो को आप अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक जय हिंद जय भारत।